वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है। उसका रीज़न ये है कि अभी तक मेरे थोड़े से एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, उसके बाद मुझे थोड़ा सा फीवर और कोल्ड हो गया। इस वजह से ये लेट नहीं, बहुत ज़्यादा ही लेट है। लेकिन अब से वीडियो कंटिन्यू आएगी और ये है चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8B का सोल्यूशन। मैंने इससे पहले चैप्टर 7 के एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन अपलोड किया था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके नेक्स्ट मीन्स अगले पार्ट बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इसी कंटिन्यू करने वाला हूँ। और इसके बाद आपको चैप्टर 9 का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 8 का। ये क्वेश्चन 3 है और इसके 1 और 2 मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि वो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, बस आप लोग पढ़ के उनको कर सकते थे, इसलिए मैंने जितना सॉल्व होने वाला मैटर सिर्फ वही किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए पैरेललोग्राम ABC इज सो इन द फिगर इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, तो हम लोग को बताया गया कि ये जो ABCD है ये हमारा पैरेललोग्राम है। ओके, और हाँ, ये पैरेललोग्राम है और AB हम लोग को निकालना है। डेट मीन्स ये AB निकालना है। AD दिया गया फिगर में और इसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। और हम लोग को पता है हम लोग का पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल जैसा होता है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, वैसे ही पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। बस रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाकी पेरीमीटर वगैरह सब सेम होता है। तो जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वैसे इसका भी होता है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यानी कि मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। हम लोग पैरेलल का सिंबल और ग्राम भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। और 2 और लेंथ, ये A भी हमारी लेंथ है, वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग L को L रहने देंगे और B हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है और पेरीमीटर हम लोग को 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। सॉरी, थोड़ा कैमरा मूव हो गया था। उसके बाद तो ये रहा हम लोग का एक इक्वेशन, जिसमें 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 36 अपॉन में 2 हो जाएगा। और इधर बच जाएगा L प्लस 8। 2 से हम लोग 36 को कट कर देंगे तो 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 18 इज इक्वल टू L प्लस 8। अब 8 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू L। डेट मीन्स L इज इक्वल टू हम लोग का आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 4 में कह रहा है इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल टू एडजेंट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल देन इट इज़ कॉल्ड तो पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर काइट। तो कुछ ऐसा कहा गया कि कोई एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर यानी कि ऐसा फिगर जिसकी 4 साइडें होती, 4 साइड, यानी कि और उसकी एडजेंट साइड इक्वल है। इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड मान लो इक्वल हैं और बची हुई 2 साइड अनइक्वल हैं, यानी कि जैसे ये हो गया, यानी कि ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन इसके जो अपोजिट साइड यानी इसके ये अपोजिट इसके इक्वल नहीं और इसके अपोजिट ये इक्वल नहीं है। तो ये फिगर हम लोग का होता है काइट का। काइट, इसमें ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, यानी कि एडजेंट साइड तो हम लोग के आपस में इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है। बाकी फिगर होता है जैसे हम लोग का पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब में। ये रहा पैरेललोग्राम जो कि ये बना है। रही स्क्वायर की बात तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। रही रेक्टेंगल की बात, रेक्टेंगल में साइडें ऐसे ही रहती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रेक्टेंगल EFGH। तो हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं EFGH और देख लेते हैं EFGH। तो मैं पहले ही कुछ बातें क्लियर कर दूं कि इस समय हम लोग का EH इक्वल होगा FG के और EF इक्वल होगा HG के, और इसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। और इसके जो हमारे ये होते हैं डायगोनल्स, यानी कि EG और HF, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं EG इज इक्वल टू FH, ये भी इक्वल होते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है कि इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा इसके इक्वल और ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब देख लेते हैं कितनी प्रॉपर्टीज़ की कौन कौन सी हैं। तो ये वाली बिल्कुल सही लिखी है, EG इज इक्वल टू FH, जो कि मैंने बता दिया, यानी कि ये भी सही लिखा है। लिखा EF इज इक्वल टू GH, EF इज इक्वल टू GH एंड HE इज इक्वल टू FG, HE इज इक्वल टू FG, यानी ये भी बिल्कुल सही। तो बचा हुआ यही वाला जो है गलत होगा और गलत वाला ही बताना है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है EG एंड FH आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, वो स्क्वायर वगैरह में करते हैं, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, इनमें करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जो कि होगा ABCD। तो ये रहा हम लोग का पैरेललोग्राम ABCD। तो बोला डायगोनल AC, यानी डायगोनल AC एंड BD
इंटरसेक्ट एट ओ, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड ए सी जो है, ए सी दिया गया हम लोग का 12.8, लिख लेते हैं इसको इधर साइड में सोल्यूशन करके। ए सी इज इक्वल टू लिखा है 12.8 और बी डी को लिखा है, यानी ए सी ये लिखा है और बी डी लिखा है, यानी कि ये 7.6 सेंटीमीटर। जैसे मैंने रेक्टेंगल में बताया कि हम लोग के डायगोनल रेक्टेंगल के आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वैसे पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हम लोग का सेम ही होता है, बस फ़र्क यही इसके एंगल्स भी आ जाता है। इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके नहीं होते हैं, बाकी प्रॉपर्टी सेम रखता है। ओके, तो हम लोग को कह रहा है मेजर ऑफ ओ सी एंड ओ डी। दैट मीन्स हम लोग को ओ सी यानी कि ये इतना बताना है, ये बताना है, और ओ डी ये बताना है। तो बस हम लोग ए सी को हाफ कर देंगे तो ये निकल आएगा, और ओ डी डी बी को हाफ कर देंगे तो ये निकल आएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल होंगे, तो यानी कि इसको हाफ करने पे निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग ए सी को हाफ कर लेते हैं, तो ए सी कर लेते हैं हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 12.8 हाफ, तो ये हो जाएगा 2 6 से 12.24 जाएगा, 6.4। तो हम लोग का ए सी हाफ करने पे आ गया ओ सी, तो ओ सी इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 6.4 सिर्फ पहले ऑप्शन में है और दूसरे में भी है, लेकिन पहला वाला सही हो क्योंकि पूछ रहा है ओ सी एंड ओ डी, तो ओ सी हम लोग का 6.4 पहले लिखा है, तो हम लोग का ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी आप बी डी भी निकाल सकते हो, वो भी आ जाएगा आपका 3.8, इसका हाफ करोगे तो 2 3 6 और बचेगा 1 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कर लेना, बाकी हो गया ना ऐसे। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इन आ स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी, तो स्क्वायर बना लेते हैं। ये रहा हम लोग का स्क्वायर ए बी सी डी। ओके, ए बी बोला गया 2x + 3 और बी सी बोला गया है 3x - 5। और आपको पता है कि स्क्वायर के सारे सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो बस ये इसके इक्वल हो जाएगा, बस वही कर देंगे और इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। 2x + 3 = 3x - 5। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप लोग के कमेंट की वजह से मुझे करना पड़ता है, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन ना करूँ, सिर्फ आप लोग को सिर्फ हार्ड क्वेश्चन बताऊँ। लेकिन आप लोग कमेंट करते हो कि सारे क्वेश्चन बताया करिए, इसलिए जो है मुझे सारे क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये इधर 3 रहने देंगे, ये इधर माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3x को इधर रहने देंगे, ये 2x इधर प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप इन सबको उधर भी लेके आ सकते थे और इनको उधर भी, लेकिन उससे आपका नेगेटिव सिंबल बन जाता और कुछ ना होता, बाद में सॉल्व हो जाता। खैर आप लोग ऐसा तो सॉल्व ही कर लेंगे ना, 3x में 2x जाएगा तो x आपका 8 आ गया, और वही x की वैल्यू फाइंड करनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। किसके डायगोनल इक्वल? तभी मैंने पीछे बताया कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाकी ना पैरेललोग्राम के होते हैं, ना रोम्बस के होते हैं, ट्रेपेजियम के होते हैं। इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो लिखा इन फिगर ए बी सी डी द ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम बना हुआ है सच दैट ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी के, तो वैल्यू बताना एक्स और वाई के। जैसे ही ए बी पैरेलल बता दिया इसने, ए बी पैरेलल बता दिया डी सी के, डेट मीन्स ये हमारी हो जाएंगी ट्रांसवर्सल लाइन है। और वैसे भी ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि इनके जो ये एडजस्ट एंगल होते हैं या फिर कंसेक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं, इनका सम 180 होता है। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180। और वैसे भी अगर वो ना भी बोलता तब भी ये हमारी हो गई पैरेलल लाइन है, तो इस वजह से ये हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये बन जाएंगे हमारे कोइंटीरियर एंगल, और कोइंटीरियर एंगलों का सम भी 180 होता है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन। और इन दोनों से मैंने एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 लिख देते हैं। x + 20 + 2x + 10 इज इक्वल टू 180। 2x हो जाएगा 3x, 10 हो जाएगा, और 10 और 20 हो जाएगा 30 और 180। 3x और इज इक्वल टू 180, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 50, वो भी 150। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 3 5 = 50, नहीं 0 नहीं, x आपका आ गया 50, x 50 आ गया है, तो दो ऑप्शन है 50 वाले। चलो ठीक है, y देखते हैं। तो y देखने के लिए इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं y। तो y + 92 इज इक्वल टू 180, और y इज इक्वल टू 180 - 92, 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ हम लोग का बचेगा 7, यानी कि 17 में 9 जाएगा हम लोग का, तो बच जाएगा 8। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा y इज इक्वल टू 88। तो x 50 और y 88, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी से क्वेश्चन है। इसमें लिखा इफ द साइड बी ए डी सी ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी आर प्रोड्यूस एज सो इन द फिगर। देखो ये साइड ए बी यानी बी ए और डी सी को प्रोड्यूस किया गया एफ तक और इसको ई तक, और फिगर बना हुआ है, और बस ये रिलेशन एक छोटा सा पूछ रहा है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि अगर इन सबको साथ में लाना है तो उनको एक ही फिगर में रखना पड़ेगा। तो ये देखो ए हमारा अभी एक्सटर्नल एंगल है, तो इसको इंटरनल लाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे बनेगा हम लोग का एक लीनियर पेयर, और ये ए है और इन दोनों का सम 180 होता है, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग का हो जाएगा 180 - ए
वैसे ये वाला हम लोग का भी सेम हो जाएगा 180 माइनस बी, और क्वाड्रिलेटरल की एंगल प्रॉपर्टी से इन सबको ऐड 360 होता है। ये करके हम लोग इसको मतलब ला सकते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। और एंगल ए हम लोग का दिया गया है 180 माइनस बी प्लस बी दिया गया है एक्स, सी दिया गया 180 माइनस ए, और डी हम लोग का है वाई, और इज इक्वल टू में है 360। और 180 भी होता है 360, तो माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस वाई प्लस 360 इज इक्वल टू 360। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, और इसके बाद ये 360 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये इधर माइनस का है तो प्लस का ही हो जाएगा, माइनस का भी है तो प्लस का भी हो जाएगा, फिर 360 जीरो हो जाएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो देख लेंगे सोल्यूशन, ये रिलेशन कौन सा था। तो ये हमारा ए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और इसका पार्ट 2 आएगा। आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि और किस एक्सरसाइज का सलूशन आप लोग को चाहिए। कुछ लोग केस स्टडी के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो उन लोग को मैं बता दूं कि केस स्टडी बहुत इजी होती है, इसलिए मैं उन पे मतलब उनकी भी सोल्यूशन नहीं करना चाह रहा हूं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई केस स्टडी बहुत हार्ड है, उसको मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो आप उसका पेज नंबर कमेंट करिएगा। ओके, पेज नंबर कमेंट करोगे तो मुझे फाइंड करने में आसानी होगी। आप लोग ऐसे कमेंट कर देते हो कि जो है कि क्वेश्चन नंबर ये बताइए, मीन्स बोल दोगे 7 या 8 ऐसा कुछ, या फिर आप केस स्टडी बोल दोगे तीसरी चौथी ऐसा कुछ, तो उसे फाइंड करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, पता नहीं चलता किस एक्सरसाइज की आप लोग को चाहिए। तो आप अगर पेज नंबर कमेंट करोगे इस पेज नंबर की केस स्टडी चाहिए, तो मैं आसानी से उसको फाइंड कर लूँगा। ओके, तो ठीक है, फिर बताइएगा कैसा रहा वीडियो, और अब थोड़ा फास्ट वीडियो आएंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।